हेलो दोस्तों, मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप सबके लिए विज्ञान विषय से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षक होती हैं? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर और डी बुद्धगुप्त। तो आपका सही आंसर है बी, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिया था। प्रश्न नंबर 2, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित हो जाता रहता है और डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपका सही आंसर है बी, घट जाता है। प्रश्न नंबर 3, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, ये आपका सही आंसर है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ये आपका प्रश्न है, आंसर है। प्रश्न नंबर 4, लोकल घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी लोकल की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, सी कुंडली में घर्षण के कारण और डी गर्मी में लोकल का भार बढ़ जाता है। तो आपका सही आंसर है बी, ये वाला। गर्मियों में लोकल की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का समय बढ़ जाता है, अतः ऊष्मीय प्रसार के कारण लोकल की लंबाई बढ़ने से दोलन की लंबाई बढ़ने से आवर्तक बढ़ जाएगा जिससे घड़ी सुस्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5, कार्य का मात्रा क्या है? कार्य का मात्रा क्या है? ए डाइन, बी न्यूटन, सी वाट, डी जूल। तो आपका सही आंसर है डी जूल, ये आपका डी सही है। जूल का मात्रक जूल होता है, जे होता है, जिसको आप अंग्रेजी में जे या कहिए या जूल कहिए। जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। प्रश्न नंबर 6, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह ए प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है और डी मच्छरों को भगाता है। तो आपका सही आंसर सी है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, बी संत कुतुब मीनार के ऊपर, संत गलत है, वो लिखने में गलती हो गई, कुतुब मीनार के ऊपर, अंटार्कटिका के कैंप में और डी भूमध्य रेखा पर। तो आपका सही आंसर है सी, अंटार्कटिका के कैंप में। प्रश्न नंबर 8, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से
आती हुई बाल को क्यों उन्हें ओने हाथ को खींचकर पकड़ता है? तो ऑप्शन में है ए बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बाल त्वरित स्थिति में आ सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो आपका सही आंसर ए है, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। प्रश्न नंबर 9, क्यूरिक किसकी इकाई है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। तो आपका सही आंसर है ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, जिसका उत्तर है हमने यहाँ दे दिया है। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इसका व्याख्या भी देख लीजिए। तृतीय नियम का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन ने इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरणों में जिनमें संभावित संरक्षित होता है, लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं होता है। तो ये आपके आज 10 प्रश्न हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन 10 प्रश्नों को देख करके, सुन करके, पढ़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।